नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, सब कुछ एक साथ। क्यों? क्योंकि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं हमको नहीं पता है। ठीक है, थंबनेल देखे होंगे कि अगर ऐसा करते हो तो सरकारी नौकरी भूल जाओ, कभी नहीं होगा। तो बात सही है। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। जो चीज हम बताएंगे ऐसा लगेगा कि आपके बारे में ही हम जान रहे हैं और आप ही को बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्सपीरियंस क्या होता है, जो किया है और जो नहीं किया उसमें फर्क क्या होता है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आएगी। क्योंकि हम जो भी चीज बोलेंगे वो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो सर हमारे बारे में ही बोल रहे हैं। आपके साथ क्या होता है, आप मैथ का टॉपिक पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ लिए, पता चला जब क्वेश्चन लेकर बैठ रहे हैं तो बन नहीं रहा है। आप मैथ पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए, एग्जाम हॉल में गए, जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आया तो लग रहा है कि अरे यार ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है लेकिन बन नहीं रहा है। होता है या नहीं होता है, कमेंट करके बता दो। अगर झूठ बोल रहे हैं तो लिख दो कि हाँ सर झूठ बोल रहे हैं। किसी से भी पढ़े हो, पढ़ तो लिए हो, सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो, आप घर पे भी मॉक टेस्ट बना रहे हो, क्वेश्चन देख के लगता है कि अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है, सर बताए थे, लेकिन बन नहीं रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, वो सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। और आज से ये सारी चीजें छोड़ देना, ठीक है? और नहीं तो सरकारी नौकरी भूल जाना, निकल जाओ प्राइवेट कंपनी में काम करना, ऐसे भी काम करना है वही। काहे कर लोगे 2 साल 3 साल और बर्बाद करके? कम से कम कुछ कमा लोगे 2 साल 3 साल में। काहे के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? अब पिछले 2 3 साल से लगे हुए हैं। अब पता चला कि मान रहे हैं हमको यहाँ से पटना जाना है, ठीक है? अब यहाँ से पटना के लिए हम निकले हैं और पटना वाला ट्रेन ना पकड़ के हम दिल्ली वाला ट्रेन पकड़ लिए, ठीक है? पटना नहीं पहुंचे, फिर 1 2 दिन बाद पता चला कि हम पटना तो नहीं पहुंच पाए भाई। फिर हम पटना से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से फिर हम पटना वाला ट्रेन ना पकड़ के फिर उधर कहीं का ट्रेन पकड़ लिए, जम्मू वाला। तो पटना पहुंचेंगे? ना पहुंचेंगे। तो वही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, फिर जो फर्स्ट टाइम में तुम कर रहे थे वही काम फिर सेकंड टाइम में भी किए, फिर सेकंड टाइम में भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर फिर क्या? फिर तुम रास्ता नहीं बदले, फिर थर्ड टाइम में भी वही काम किए। तो भाई ऐसा कैसे सोच लेते हो कि जब इस रास्ते से हम चल रहे हैं और जहां जाना है वहां ही रास्ता जाता ही नहीं है, तो फिर वहां पहुंचोगे कहां से? तो जिस रास्ते को तुम पकड़े वो सिलेक्शन तक जाता ही नहीं है। तो उसके लिए रास्ता बदलना पड़ेगा। कहा जाता है ना कि मंजिल मत बदलिए, रास्ता बदलिए। तो वही रास्ता बदल लो भाई, तुम्हारा सिलेक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। मंजिल मत बदलो, रास्ता बदलो, ठीक है? तो ये सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या समस्याएं आती है, उसका सॉल्यूशन क्या क्या है, कैसे आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। क्योंकि जो निकाल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब वो लगातार निकाल रहे हैं, उनका 2 2 जगह 4 4 जगह हो जा रहा है, अब तुम्हारा एको जगह नहीं हो रहा है। काहे भाई? तो उसके पीछे जो रीजन है वो सारा इस वीडियो में हम बात करेंगे। कैसे तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है वो भी हम वीडियो में बताएंगे, देख लेना। खुद से रिलेट कर पाओगे कि अरे यार सर तो हमारे बारे में ही बोल रहे हैं। तो आ जाओ, वीडियो में बने रहो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भर भर के अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दो, क्योंकि हम भी तुम्हारे लिए ही रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए आ जाइए, देखते हैं इस वीडियो को, इसमें क्या क्या है। तो उससे पहले यहाँ पे बता दें कि हमारा मास्टर प्लान जो है वो अभी चल रहा है, बीच में डिस्टर्ब हो गया था, तो अभी इसमें ज्यादा दिन का क्लास नहीं निकला है। ठीक है, तो अभी भी जिसके पास मन है तो आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इससे जुड़ने के लिए आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको मदद चाहिए कि हाँ सर हमारे साथ समस्या है, हमको मदद कर दीजिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। जो हमारा मास्टर प्लान है वो इन सारे एग्जाम्स को फोकस करके हम लेके चल रहे हैं। जैसे एएलपी आपका हो गया, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, बिहार एसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार पुलिस दरोगा, एसएससी जीडी। और फिर आप जैसा कि जान रहे हैं कि 2025 भी आरआरबी अपना कैलेंडर जारी कर चुका है, तो उसका भी सिलेबस सेम रहेगा, तो साथ में वो भी तैयारी होगा आपका। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको जुड़ना चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम खुद से बेहतर नहीं कर पा रहे तो आप हमारे साथ आ जाइए और 100% सिलेक्शन तक चलिए। ठीक है, 100% सिलेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें वही चीज कर रहे हैं जो करके खुद हम इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। यहां तक कि आपको पता होगा कि अभी जो बीपीएससी हो रहा था, बिहार का बीपीएससी टीचर, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ और समस्तीपुर अलॉटमेंट मिला था। तो लेटेस्ट का एक बता रहे हैं, बाकी पीछे तो छोड़ ही दो। तो इसलिए आ जाओ हमारे साथ और चलो, और नहीं तो खुद से करो लेकिन सिलेक्शन तक पहुंचो।
अब आ जाओ हम बात करते हैं इस वीडियो में कि इस वीडियो में हमारा क्या चीजें हैं। तो इस वीडियो में जो है हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे कि आप क्या क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये 3 गो टॉपिक मेजर टॉपिक है। इससे मेजर एग्जाम कवर होता है, बहुत सारे एग्जाम कवर होता है। जिसका भी 3 गो टॉपिक क्लियर हो गया वो कहीं ना कहीं 2-4 गो एग्जाम जरूर क्रैक कर लेगा, 2-4 जगह उसका ज्वाइनिंग जरूर आ जाएगा। तो मेजर अभी हम लेके चल रहे हैं। अभी एसएससी को हम इंग्लिश को नहीं लेके इंक्लूड किए हैं, क्योंकि मास्टर प्लान में भी हमने इंग्लिश को ऐड नहीं किया है। अभी मास्टर प्लान इंग्लिश का बना लेंगे कि उसका कैसे करवाना है, उसके बाद मास्टर प्लान एसएससी के लिए लेके आएंगे तो उसमें इंग्लिश भी रहेगा। लेकिन अभी हम 3 चीज लेके चल रहे हैं, जो कि अभी ज्यादा एग्जाम इसी का होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे एग्जाम आपके सर पे है, और 2025 का भी आरआरबी कैलेंडर जारी कर चुका है। और सबका कॉमन सिलेबस जो है वो क्या है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। तो यहाँ पे बात को ध्यान से समझेंगे कि जीके जीएस में क्या होता है। तो जीके जीएस में आपको 2 चीजें होती हैं, ठीक है। जीके जीएस में आपके साथ 2 समस्या आ रहा है। एक तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, ठीक है। अगर आप टॉपिक वाइज कहीं पढ़ भी ले रहे हैं तो फिर आप एमसीक्यू नहीं कर पा रहे हैं कि कहां से करें कहां से नहीं करें। बात समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा कि पहला भी जीके जीएस में क्या समस्या आ रहा है आपको, कि यही नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से पढ़े। आज पता चला कि एक दोस्त के पास गए, वो पता चला कि उस सर का किताब से पढ़ रहा है। हम भी जाके वो किताब खरीद लिए, लेके आ गए रूम पे। 2 दिन पढ़े, तीसरा दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, फिर उसको छोड़ दिए, चलो ये ठीक नहीं है। फिर पता चला कि एक दोस्त दिल्ली में बैठा हुआ, उसके पास फोन किए, वो बोला कि इस सर का नोट्स मार्केट में आ गया, उनका ले लो, वो नोट्स बहुत मस्त है, वहां से पढ़ो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर पता चला कि वो भी नोट्स वाले लिए, और नोट्स वाले लेके वो भी फिर पढ़े 2 दिन, और वो भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। रूम में आसपास थोड़ा सा नजर दौड़ाओ और देख लो कि कितने सारे जीके जीएस का किताब और पीडीएफ, और मोबाइल में जो पीडीएफ कलेक्टर बने हुए हो वो देख लो कितने सारे हैं। तो इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए या तो अगर खुद से आप कर सकते हैं, जैसे हम खुद से कर सकते हैं, अगर अभी हमको किस चीज का तैयारी करना है तो किसी का जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का आइडिया है हमारे पास। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो किसी के साथ आ जाइए, और उसी के साथ आइए जो आपको टॉपिक के साथ साथ, टॉपिक तो करवाए ही, साथ में एमसीक्यू भी करवाए। टॉपिक के साथ साथ अगर आपका एमसीक्यू करवा रहा है तो 100% गारंटी है कि 6 से 8 महीने में आपका जीके जीएस उतना लेवल तक पहुंच जाएगा कि आप एग्जाम में बैठेंगे और उतना क्वेश्चन करके आएंगे जितना में आपका रिजल्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट पे हम आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में क्या आता है, सबसे बड़ा गंभीर समस्या। बात को समझिएगा अब यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। बात को समझिएगा रीजनिंग में, उसके बाद हम मैथ पे बात करेंगे। तो रीजनिंग में क्या होता है कि आप कहीं पढ़ रहे हैं तो टॉपिक पढ़ा दिया गया आपको, टॉपिक पढ़ाया गया। टॉपिक जो है कैसे पढ़ाया गया, टाइप वाइज पढ़ाया गया, टाइप वाइज पढ़ाया गया, ठीक है। और टाइप वाइज पढ़ा करके उसके बाद आपको एक एक दो दो क्वेश्चन हर टाइप का करवा दिया गया, और उसके बाद आपको छोड़ दिया गया। बात को ध्यान से समझिएगा, चीजें एकदम 100% आप खुद से रिलेट करेंगे। जब आप मॉक देने चले या एग्जाम देने चले, मॉक मानिए या फिर एग्जाम मानिए, मॉक लीजिए या फिर एग्जाम लीजिए, तो वहां पे क्या होता है कि क्वेश्चन जो है किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ा जाए तो हर टॉपिक में 4-5 टाइप होते हैं, ठीक है। 4-5-6-7 यही टाइप होते हैं। क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ता है वो लैंग्वेज के कारण बढ़ता है। किसके कारण बढ़ता है, लैंग्वेज के कारण। लैंग्वेज बदलता है, भाषा बदल जाता है, और वो भाषा के कारण आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं मॉक टेस्ट में या फिर एग्जाम में, तो आपके साथ क्या लगता है कि ये जो है इसका सर बताए थे लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसे था, यहाँ पे इसका कैसे होगा। अब वहां पे आपसे बनता नहीं है, पहला समस्या होता है। दूसरा समस्या होता है कि अगर बनता भी है तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर आप 25 क्वेश्चन रीजनिंग का कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 15 मिनट के अंदर कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं मतलब कि आपका प्रैक्टिस का समस्या है। तो जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे आपको प्रैक्टिस हो नहीं रहा है, प्रैक्टिस हो नहीं रहा है, प्रैक्टिस हो नहीं रहा है। अब यहाँ पे टॉपिक पढ़े, टाइप वाइज पढ़ लिए एक दो क्वेश्चन कर करके, उसके बाद आपको उस टॉपिक का 100-200 सवाल लगाना पड़ेगा। 100 सवाल, किसी का 200 भी हो सकता है, किसी का 50 भी हो सकता है। जो छोटा टॉपिक है अलग से लगाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का। तब आपको 2 चीजें पता चलेगी, एक तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप जो पढ़े वो सही पढ़े हैं या आपको बेवकूफ बनाया गया है,
ठीक है। और दूसरा चीज कि आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिस आपका साथ में होना चाहिए। जब आपका टॉपिक वाइज हो गया, टाइप वाइज हो गया, प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद सर जी रीजनिंग में, तो उसके बाद आपका ई जो है प्रैक्टिस जो है आपका टॉपिक वाइज होता है, चैप्टर वाइज पहले कीजिए, टॉपिक वाइज। उसके बाद आपका प्रैक्टिस होगा कैसे? उसके बाद आपका प्रैक्टिस होगा मिक्स का। जैसे आपने 4 टॉपिक पढ़ लिया, मान लेना है कि आप कैलेंडर पढ़ लिए, क्लॉक पढ़ लिए, आप और भी 2-3 टॉपिक पढ़ लिए, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिए, सीरीज पढ़ लिए, 4 टॉपिक आपने पढ़ लिया। अब 4 टॉपिक पढ़ लिए तो मान लेना है कि अगर कोडिंग डिकोडिंग से शुरू किए हैं और सीरीज पे पहुंचे, तो सीरीज पे पहुंचते पहुंचते आपका ई स्थिति हो जाएगा कि कोडिंग डिकोडिंग लगभग आप भूल जाएंगे। अभी आपको हम मोबाइल में मैसेज तक दिखा सकते हैं कि सर आगे का तो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे का दिमाग से उतरते जा रहा है, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपको मिक्स क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। और अभी कहां से करें तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसी के साथ जोड़िए जो आपको टॉपिक वाइज तो प्रैक्टिस कराए ही, मिक्स का भी प्रैक्टिस कराए, तो उसी के साथ जोड़िए कि जो आपका प्रैक्टिस टॉपिक वाइज भी करवाएं और मिक्स भी करवाएं। इस बात का ख्याल रहे। हम काहे कह रहे हैं कि मास्टर प्लान में 100% सिलेक्शन होगा, नहीं आएगा तो कह देना है। काहे करा रहे हैं, जाके देख लो। क्लॉक पढ़ाएं, कैलेंडर पढ़ाएं, कैलेंडर का पहले टाइप वाइज तुमको पढ़ाएं, एक एक क्वेश्चन हर टाइप का 10 गो 20 गो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद फिर आपको अलग से रेलवे के सारे सवाल दे दिए लेटेस्ट कि आप कीजिए, दिक्कत आता है तो हमको बताइए। जितने लोग कैलेंडर पढ़े एक सवाल नहीं छूटा उनसे, 100 सवाल में मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन में लोगों का डाउट आया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मास्टर प्लान 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगा। इसके पीछे यही रीजन है। तो रीजनिंग में अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं तो गया काम से छोड़ दीजिए, फिर तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। इस बात का ख्याल रहे। आगे बढ़ेंगे यहां से, तो आ जाइए मेन और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां सबको समस्या आ रहा है। मैथ पढ़ ले रहे हैं, एग्जाम में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो काहे नहीं हो रहा है इस बात को समझिए। तो मैथ तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, टाइप वाइज पढ़िए। ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको टाइप वाइज पढ़ना पड़ेगा, जो कि सब कोई पढ़ा दे रहा है, जो कि सब कोई पढ़ा दे रहा है, सब कोई यही करता है। ठीक है। अब दिक्कत कहां पे आता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, टाइप वाइज दो दो गो एक एक दो दो गो क्वेश्चन भी लगा लिए, एग्जाम में गए तो आपके साथ होता है क्या है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आपको लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन तो लगाया हुआ है लेकिन बन नहीं रहा है। काहे नहीं बन रहा है भाई? तो यही यहीं पे समस्या है। इसी को दूर करना पड़ेगा। और इसी को दूर करने के लिए हमने मास्टर प्लान लाया, जो कि अभी आप जाके चेक कर सकते हैं कि मास्टर प्लान के टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में केवल एक टॉपिक में 370 क्वेश्चन ऑन स्क्रीन ऑन बोर्ड हमने करवाया। वो इसलिए करवाया क्योंकि आपको टाइप तो पढ़ा दिया, टाइप वही है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, लेकिन भाषा बदल गया है, लैंग्वेज चेंज हो गया है, जिसके कारण बच्चों से बनेगा नहीं। इसीलिए हमने मास्टर प्लान को लेके आया, क्योंकि हम जान रहे थे कि कहां समस्या आ रहा है। मेरे साथ भी एक समय पे यही समस्या हुआ है। तो इसीलिए हम मास्टर प्लान को कहते हैं कि 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आप टाइप वाइज तो कर ही लिए, टाइप वाइज के बाद आपको फिर प्रैक्टिस करना होगा प्रीवियस ईयर का, प्रैक्टिस करना होगा पीवाईक्यू का। और हमारा जो पीवाईक्यू हो रहा है उसमें आप जा करके देखेंगे तो एसएससी के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन, यहां तक कि सीजीएल मेंस तक का, और रेलवे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन डाले हुए हैं। कोई क्वेश्चन हम छोड़ते नहीं है। जितना क्वेश्चन हम उसमें डाल रहे हैं, अगर उसके लिए आप बुक खरीदने जाएंगे तो उसके लिए आपको बुक का कम से कम 1,000 रुपया कॉस्टिंग पड़ेगा, केवल और केवल मैथ में। क्योंकि आपको उसके लिए 2 किताब खरीदना पड़ेगा, रेलवे का किरण और एसएससी का किरण, और एक एक किताब का लगभग लगभग 500 रुपया दाम है। और 2 किताब खरीद के लाएंगे, 1,000 रुपया लग जाएगा, और आपके रूम में पड़ा हुआ भी है, लेकिन आपसे बनता नहीं है। उसके पीछे रीजन है कि हम करवा देते हैं और हमसे बनता है क्योंकि इसको हम टाइप वाइज सजाते हैं। आपको जो टाइप पढ़ाएंगे उस हिसाब से आपको क्वेश्चन आएगा, जो किताब खरीदेंगे उसमें नहीं मिलने वाला है। तो अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू का नहीं रात दिन एक करके कर रहे हैं, तो भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है आपका तैयारी का, कोई फायदा ही नहीं है आपको तैयारी करने का। काहे के लिए आप लगे हुए हैं? तो अभी भी समय है, लग जाइए, हम बार बार बता रहे हैं।
और अब कोई चांस मत लीजिए, क्योंकि 2024 लटका भी तो 2025 का भी कैलेंडर जारी हो चुका है। हम बार बार हिट कर रहे हैं आपको कि भाई बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इसको मत हाथ से जाने दो। एक बार तैयारी कर लो, एक बार रात दिन एक करके मेहनत कर दो, 100% सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इस बात को समझिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहां से प्रैक्टिस पीवाई की का हो गया, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज हो गया, चैप्टर वाइज हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आता है कि सर ई भी कर लेते हैं तो दो चार पांच टॉपिक बाद तो ई भी भूल गए। तो हम मास्टर प्लान में क्या करते हैं, मास्टर प्लान में हम क्या करते हैं, मास्टर प्लान में हम आपको बताते हैं कि इस सैटरडे संडे को कौन सा टॉपिक लगाना है। मास्टर प्लान में हम आपको बताते हैं कि आज का होमवर्क क्या है। मास्टर प्लान में हम आपको डेली बताते हैं कि आज किस टॉपिक का आप कितना क्वेश्चन लगाएंगे। हम गारंटी दे रहे हैं आपको भूलने ही नहीं देंगे। आप भूल कैसे जाएंगे, हम भी तो नहीं भूलते हैं, तो आपको कैसे भूलने दे सकते हैं। तो मास्टर प्लान जो है ना भाई, वो एक रामबाण है, ठीक है। और जो लोग, बहुत लोग का है कि प्राइस है, तो फर्स्ट टाइम मास्टर प्लान आया है इसलिए इतना सस्ता है। उसका प्राइस जिस लेवल पे जाएगा ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। एक समय आएगा तुम देखना, और उस समय तुम पछताओगे। तो कहा जाता है ना कि बड़ा पछताओगे। तो अब मत समय गंवाओ, अभी से भी लग जाओ, क्योंकि 2025 का भी कैलेंडर जारी है, और रात दिन एक करके मेहनत शुरू कर दो, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा कि तीनों सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है और 100% सिलेक्शन तक कैसे पहुंचना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।